मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था ना, तो एक एग्ज़ाम होती थी, कुकिंग एग्ज़ाम। वो एक ही बार आया था और वो एक ही बार में हमारी फट गई थी। एक तो वो एग्ज़ाम थी एग्जैक्ट एक दिन पहले सेमिस्टर की। तो हम क्या करें, वो कुकिंग वाला पढ़े जो संडेज में काउंट ही नहीं होने वाला, या सेमिस्टर पढ़े जिसके सबसे ज़्यादा काउंट हो गए। तो हमने एक प्लान बनाया था, और मैं और मेरा फ्रेंड ने। एक तो हम लोग बैठे थे लास्ट बेंच में, तो वो सबसे अच्छी जगह थी। हमने डिसाइड किया था एक जन की बैच बीच में रख देंगे, और मैं तो कुछ लिखा ही नहीं था एग्ज़ाम के, इसलिए मैं जो लिखा आया था। और मेरा बाजू वाला, उसने सब लिखा था। बट मेन प्रॉब्लम है, हम दोनों में से किसी ने याद ही नहीं किया था। तो हमने डिसाइड किया था वो बुक हम यहाँ पे रख देंगे, और टीचर और वो पेपर आएगा तो हम डायरेक्ट उसमें से छाप देंगे। प्लान बहुत मस्त था, बट हमारे आगे वाले ने भी यही प्लान बनाया था। तो हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली थी। अगर हमको नहीं मिला तो वो लोग दिखा देंगे, और अगर उनको नहीं मिला तो हम दिखा देंगे। बट ये प्लान हम जोर जोर से डिस्कस कर रहे थे, तो सब स्टूडेंट्स को पता चल गया ये तो कोई नहीं, सभी चीटिंग करते हैं। बट मेन प्रॉब्लम है, सर को भी पता चल गया। तो हम 4 लफंगे में से किसको खड़ा किया होगा चेंज करना? मेरे को खड़ा किया। वो सर ने बोला, हे रुद्र स्टैंड अप। मैं तो पहले फट गई, अबे ये डोहा क्या करेगा, मैं तो फट गई थी। अगर प्लेस चेंज कर गए तो और लग गए। एक तो पहले से नहीं आता था, और वो टीचर ने बोला सिट ऑन फर्स्ट बेंच। मुझे पता है वो दुख बड़ी कहानी है, 60 मार्क्स का है, वो अलग बात है, एक भी मार्क काउंट नहीं होने वाला है। और मैं एकदम ऐसे था, और वो 3 हरामी ऐसे हंस रहे। ऐसे हंस रहे थे, तो हंसी छूट गई। तो भाई लग गए, मेरे लग गए। तो मैं क्या चुपचाप आगे बैठ गया। मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं था, एक और जन को उसने उभार किया था, वो भी मेरा फ्रेंड था। तो वो मेरे बाजू में बैठा। मैं तो खुश हो गया, मुझे लगा उसको थोड़ा गुना था आता होगा, हम एटलीस्ट पास तो हो जाएगा। मैंने उसको पूछा, भाई तेरे को कुछ आता है? उसने बोला, हैं मुझे पूछ रहे तो, और तेरे को उम्मीद लगता है मुझे आता होगा? मैं बोला लग गए, हम दोनों में से किसी को भी नहीं आता है। और सेकंड बेंच में भी एक था, वो भी उसको तो कुछ नहीं आता था, बट उसको कुकिंग में इंटरेस्ट था। मैंने उससे पूछा, भाई कुकिंग का थोड़ा आता है ना? उससे बोला, हाँ भाई सब आता है, चिल कर। तो हम भी चिल करने लगे। और जब पेपर आया ना, मैंने मेरे बाजू वाले के देखा, उसने मेरी तरफ देखा। हम दोनों को एक आंसर भी नहीं आता था, तो हम दोनों ने पीछे देखा। वो बोला, मुझे पता है कि खाना कैसे बनाना होता है, और ये लोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो बना नहीं रहे। वो लोग बोल रहे हैं अगर हम ये खाना इस तपेली में नहीं लगाए और वो तपेली में लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा? वो नहीं पता कौन सी तपेली होती है, वो सब इंग्लिश में कैसे बोलना होता है, वो सब हमको कैसे पता चलेगा? मैं बोला, है ये क्या है? उसने बोला, सेम रिएक्शन। तो भी वो तुक्के लगाने लगा, क्योंकि इसने लास्ट 5 मिनट में किसी की बुक उधार ली थी और उसमें से कुछ टर्म्स पढ़ लिए थे, तो वो तुक्के लगाता था। तो वो तुक्के लगाते गया, और हम भी उसमें से छापने लगे। और फिर क्वेश्चन आंसर आए, वो तो हमको आता भी नहीं है। देख, 20 मार्क्स का ब्लैंक्स था, 10 मार्क्स का आंसर इन 1 वर्ड, और वो 1 वर्ड भी हमने भी उसमें भी फेंके मार के। और लास्ट में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर था, 20 मार्क्स का। और मुझे जितना पता है, सब आंसर एक पेज के थे। तो हमने तो सोच ही लिया था हमारे मार्क्स आए गए तो वो 30 में से आए गए, वो पूरे 50 में से तो मैक्सिमम हमारे 30 ही आए गए। हमने 20 तो छोड़ ही दिए थे, और वो लिखता ही गया सब टर्म्स। और फिर हमने देखा उसने सिर्फ 15 टर्म्स लिखा है, और वो भी पता नहीं सच है या रॉन्ग। हमने बोला, भाई पास तो होना ही पड़ेगा, फिर से 8th स्टैंडर्ड रिपीट नहीं करना है। तो मेरे बाजू वाला ने बोला,
भाई भाई उस साइड देख, वहाँ पे वो लड़की है ना, वो तेरे वैन में आती है ना। इस वीडियो के लिए हम उसको बुलाएंगे जामुन। मुझे पता नहीं है क्यों, बट मुझे जामुन अच्छा लगता है, इसीलिए हम जामुन। मैं बोला हाँ, मैं उससे पूछ लूँ तो। बट तब मैं मन में सोचने लगा, अगर मैंने इससे पूछ लिया तो भाई, और सब लड़के ने देख लिया तो भाई मर गया, मैं तो मर गया। बट कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने उससे पूछा, ओए छछुंदर, ओए छछुंदर। उसने बोला क्या है, क्या है, आंसर दिखा ना। उसने बोला कौन सा। मैंने बोला सब। और बोला 1 मिनट, ये ले देख। मैंने थोड़ा याद किया, ऐसा कुछ थोड़ा आंसर लिख के गया, और उसने 2 मिनट तक ऐसे किया और फिर हटा दिया क्योंकि सर आ गए थे। मैंने पूरे 2 आंसर याद किए, और वो 2 आंसर इसने राइट किए थे। मतलब कुछ उखाड़ा ही नहीं मैंने। और फिर जब सर यहाँ से गए, मैं ऐसे देखने लगा, हाँ ये रहा, ये ओके, ये है। भाई तू क्या कर रहा है, तू मुझे भी मरवाएगा। रहने दे, मैं तेरे को नहीं दिखाऊंगी। मैंने बोला प्लीज़ दिखा दे प्लीज़। उसने बोला चल ठीक है, दिखाई देती हूँ, ये ले। मैंने बोला कुछ दिख नहीं रहा है अभी, तो क्या जोर जोर से बोलो। मैं बोला हाँ ये आइडिया अच्छा है, तू जोर जोर से बोल। उसने बोला अबे साले जाए बाहर में, दिखाई देते हो, तेरा भी कुछ भला हो जाएगा। पहले सर गए, ओए रुद्रा, पहला का आंसर आएगा फॉस्मोसिस, सेकंड का आंसर आएगा फ्रीजिंग। मैं बोला फिर उसने भाई 2 मिनट रुक जा, मैं मेरा पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। मैंने बोला ओके, तब तक हम भी कुछ उखाड़ ले गए। तो वो धड़ाक से आंसर लिखते गए, और हम करने लगे, चिकली उड़े, कौवा उड़े, पक्षी उड़े, गाय नहीं गाय नहीं उड़ती है क्या है यार। उसका आंसर हो गया। मैंने बोला ओए तेरा हो गया। उसने बोला हाँ हो गया। मैंने बोला तेरा पेपर का सीट दे मेरे को। मैंने बोला अबे अगर सर ने देख लिया तो। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, तू मेरा पेपर ले लेना। उससे बोला ओके, तो ये ले। फिर वो मेरे बाजू में फट 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 लिखने लगा। मैंने जल्दी लिख। फिर उसका हो गया तो मैंने दे दिया, उसने भी दे दी, और फिर मैंने भी उसमें से लिख दिया। और तब फिर मैं पीछे में दोस्त को देखा, वो आराम से ऐसा बैठा हुआ था। उसका तो 2 मिनट में हो गया था। वो तो यहाँ पे बुक ऐसे छाप रहा था। मैंने बोला अबे साले तेरा हो गया तो बुक पास कर देता ना। और फिर हमने पेपर दे दिया। गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। कैसा लगा है? मैंने मेरा बेस्ट दिया है। आप लोगों को कुछ गलत लगा हो तो पहले से मुझे बोल देना, मैं नेक्स्ट टाइम वो क्या बोलते हैं, अरे वो जो आपके पास नहीं होता है सुधार दूंगा। मस्ती कर लो, बाय बाय।